जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। प्रिय मित्रों, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी इच्छा धन को पाने की ना हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा हो। हर कोई अपनी यही चाहत रखता है कि हमारे पास इतना धन हो कि हम उस धन से अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकें। यदि बहुत सारा धन ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि वह अपना गुजारा अच्छे से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं व धन को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। दोस्तों, अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई घर के अंदर जो आटा होता है उसका उपाय। आटा हर घर में होता है खाने के लिए, दोनों समय गेहूं की या बाजरे की या विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आटे की रोटी आप घर में खाते हैं। तो आपको यह उपाय माला माल भी बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी ज़रूरी नहीं कि गरीबी की हालत में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी हुई परेशानियां आने लगती हैं और हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे में अक्सर दोस्तों, जब अनायास खर्च आ जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार, जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है। तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बना रहता है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का स्रोत आते ही एक स्रोत आता है तो दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हैं और 5 आय के साधन हैं, लेकिन जैसे ही खुशियाँ आती हैं 2 के पास पैसे रुक जाते हैं या आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो सोचते हैं वह नहीं होता है और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको इन उपायों की ज़रूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें और आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई दुख नहीं देखना पड़े। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय की। आपको उपाय कैसे करना है? बहुत ही सरल है उपाय। आटे के साथ आपको क्या किया जाता है जिससे आपके घर पर धन हमेशा भरा रहे? दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसाने जाएं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर
आपने काले चने देखे होंगे, जो काले चने आते हैं वह डालना है। गुरु दोष अगर आपके जीवन के अंदर, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रसन्नता भरता है, तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती हैं। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको उस गेहूं में या जिस भी धान को आप पिसवाना चाहते हैं उसके अंदर आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, दोस्तों 100 ग्राम आपसे संभव ना हो तो कम से कम 40-50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और 2 दाने केसर के डाल दें। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या विवाह के योग, परिवार में विवाह के योग भी नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत जतन करने पड़ रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो सके। ऐसा ही यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों के अंदर कर देंगे। आपको क्या करना है, गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता है तो इससे जल्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको गुरुवार के दिन विशेष दिन जो है, आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, आटा बनाते समय उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनने वाली और उस आटे से बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसको आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना हो तो गोवंश ही चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी। आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों आपको बता दें, कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वह भूल जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं चलता है। वह अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं तो शनिवार को काले कुत्ते को आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाना है। इससे शनिदेव से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि इस उपाय को करने से आपके परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे न कैसे करके समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंथना है, आटा बनाना है। इसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है, यानी उस आटे को अच्छे से गूंथना है सरसों के तेल में। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर से 7 बार घुमाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप वह रोटी खिला देनी चाहिए। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें ताकि वह कुत्ता आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो वह उतर जाता है और आपके परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों एक उपाय और है जो कि धन आगमन के लिए है, किया जाता है। आपको कोई भी कठिन उपाय लगता है
तो इस सरल उपाय को कर लीजिए। आपके परिवार के अंदर खुशियाँ निश्चित रूप से चली आती हैं। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वह भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि उस का आपको पहले तो एक दीपक बना लेना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पका कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है। आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस दोस्तों, आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करना है। उसके बाद उस आटे को आपको कहीं भी ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। वह आटा चींटियों को, आपके आसपास कोई चींटियों का स्थान है तो वहाँ पर भी उसे आटे को आप डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की, जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति है उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता है, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न करने के बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधे मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों को मिश्रित करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार उतार लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको आसपास कोई भी चींटियों का स्थान दिखे जहाँ पर सर्वाधिक चींटियाँ हों, वहाँ पर आपको जाना है और उन चींटियों को वह आटा और चीनी खिला देनी है। दोस्तों, आपका वह कार्य तुरंत बन जाता है। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता है अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में, अपने जिस भी क्षेत्र के लिए आपने यह उपाय किया है उस क्षेत्र में उसका मन लगने लग जाता है और उसके जीवन के अंदर जो बुरे विकार थे वह दूर हो जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है इस उपाय से। इतना प्रभावशाली यह उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन के अंदर फ़ायदा ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णुदेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमः शुभ्यम। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद आप सभी को।